हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। कैसे हैं आप सभी? आज 14 फैब डेट हो चुकी है एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे हम हमारी क्लास को। आज के जो टॉपिक है क्वेश्चन से प्लीज़ नोट कीजिए। रीसेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2026 न्यू दिल्ली में एंड हो चुकी है और इंडिया के पास कितने मेडल आए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। एक कंफ्यूजन है इस चैंपियनशिप को लेकर जिसे मैं आज क्लियर करूंगी एंड चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट स्कीम को हम डिस्कस करेंगे। किस यूटी ने इसे यहाँ पे रिलीज करा है। अमेजॉन इंडिया ने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है किसके लिए, किस इंस्टीट्यूट के साथ, इसके बारे में जानेंगे। द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव को हम डिस्कस करेंगे जिसे गाजा में शांति के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे रिलीज करा था एंड नालसा संवाद स्कीम के बारे में जानेंगे। रीसेंट फेस्टिवल न्यूज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड आईजीबीसी को हम डिस्कस करेंगे। ये जो अथॉरिटी है डिफरेंट फील्ड में जो ग्रीन रेटिंग है यहाँ पर देती है और रिसेंट इन लोगों ने कौन सी रेटिंग दी है उसके बारे में हम जानेंगे। उत्तर प्रदेश को हम डिस्कस करेंगे जिसके एक डिस्ट्रिक्ट को रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लास म्यूजियम के लिए और एक ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे न्यूज़ में रहा, इसके बारे में जानेंगे और इंडिया की फर्स्ट म्यूजिकल रोड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो कि इस मॉडल पर बेस्ड है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को लास्ट डे के रिवीजन के साथ। कल के सेशन को रिवाइज करते हैं फटाफट से। पीएम सूरज पोर्टल को हमने देखा था कल, याद है किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव है। सीटीएस को हमने देखा था किस मिनिस्ट्री ने इसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड एनएलएसटी को देखा था जो अपने टाइप का थर्ड टेलीस्कोप है यहाँ पर। इसका मेन गोल क्या रहने वाला है? सन का जो एटमॉस्फेयर है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, वेदर प्रोसेस है, उसे स्टडी करना जिसे यहाँ पर लेह लद्दाख में लोकेट किया जाएगा। इसके अलावा व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 हैज़ बिन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा इसे लाया गया है। एंड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज सिलेक्टेड एज द पायलट डिस्ट्रिक्ट अंडर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर? इसके लिए बालाघाट को सिलेक्ट किया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? इस बार हमें जो रैंक मिली है वो 91 मिली है ना। आपको बता दें 2024 के इंडेक्स में हमें क्या रैंक यहाँ पर दिया गया था सीपीआई के द्वारा। एंड विच टीम वॉन द 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी? इसे यहाँ पे जीता है टीम सर्विसेज ने केरला को डिफीट करके। एंड हु हैज बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ सिम्युलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन? यहाँ पर 17 ईयर ओल्ड आदित्य प्रताप, इन्होंने इस सक्सेस को यहाँ पे हासिल किया है। एंड पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय विच गवर्नमेंट बॉडी? इसे यहाँ पर CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, कैग नहीं है यहाँ पर, CGA है यह। एंड विद्यांजलि इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? यह दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑलराइट, हमारा रिवीजन कंप्लीट है। नाउ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। The first one, which port has become India's first major port to receive the IGBC Platinum rating for its administration building? यहाँ पर IGBC को हम डिस्कस कर रहे। काफ़ी डिफरेंट टाइप की रेटिंग ये लोग देते हैं और इस बार इन्होंने प्लैटिनम रेटिंग दी है पोर्ट कैटेगरी में और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इंडिया का पहला मेजर पोर्ट जिसे IGBC ने अपनी यह रेटिंग दी है ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट के लिए। और ये जो पोर्ट है तमिलनाडु में है जिसका पहले नाम क्या था? तुतीकोरिन पोर्ट। एंड आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C, VO चिदम्बरनार पोर्ट को यहाँ पर IGBC ने प्लैटिनम रेटिंग दी है। VO चिदम्बरनार पोर्ट को ऑलरेडी हम जानते हैं 2011 में रीनेमिंग इसका हुआ था, अदरवाइज पहले इसे तुतीकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था। कहाँ पर है यह? तमिलनाडु में है। कोरोमंडल जो कोस्ट है वहाँ पर यह लोकेटेड है। अच्छा, IGBC के बारे में जानते हैं कौन है यह लोग? प्लीज़ नोट कीजिए IGBC, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट काउंसिल है यहाँ पर यह, जिसे सन 2001 में तो बनाया जाता है।
कौन इसे यहाँ पर मैनेज करता है? CII। कौन है यह? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो CII का पार्ट है यहाँ पर IGBC। और इंडिया में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए हर एक फील्ड में यह डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेटिंग देते हैं। इनकी जो रेटिंग का कंसेप्ट है स्टार्ट होता है सर्टिफाइड से, देन सिल्वर रेटिंग, देन गोल्ड रेटिंग, एंड एट लास्ट जो इनका मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट है एंड दैट इज प्लैटिनम रेटिंग, जो इस बार इन्होंने पोर्ट कैटेगरी में वीओ चिदम्बरनार पोर्ट को दिया है अपने एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, सपोर्ट ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस कर रहा है उसके लिए से यह जो रिकग्निशन है यहाँ पे दिया गया। सो एज पर द डेटा यह जो पोर्ट है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, इसका 89% जो प्रोडक्शन है एनर्जी का सोलर पावर से चल रहा है, जबकि जो 11% है वो अदर रिन्यूएबल सोर्सेज से यहाँ पे किए जा रहे हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हम जानेंगे IGBC के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हमारा कंप्लीटेड है। IGBC ने जो भी अलग अलग फील्ड में रेटिंग दी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक यह लोग यहाँ पर सिटी कैटेगरी में भी जो अपनी रेटिंग देते हैं, यह लोग यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, जूलॉजिकल पार्क बने हुए हैं, बैंक बने हुए हैं, इन सभी में अपनी जो रेटिंग है यहाँ पर देते हैं। सो जो भी मेजर करंट अफेयर में आई थी IGBC की रेटिंग, बस मैं आपसे उसका डिस्कशन करूँगी। सो उसी कैटेगरी में आता है IGBC का रीसेंट 2025 वाला द ग्रीन सिटी प्लैटिनम सर्टिफिकेशन। सो यहाँ पे सिटी में यह जो रैंकिंग है इन्होंने 2025 में किसे दिया था? द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश एंड दैट इज इंदौर। सो इंदौर यहाँ पर फर्स्ट सिटी बना था मध्य प्रदेश का जिसे IGBC ग्रीन सिटी प्लैटिनम सर्टिफिकेशन दिया गया था IGBC के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे यहाँ पर पहला जूलॉजिकल पार्क जिसे IGBC ने अपना यह जो रेटिंग दिया था एंड दैट इज दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क। कहाँ पर है यह? हिमाचल प्रदेश में यह यहाँ पर बना हुआ है और इसे यहाँ पर मिला था IGBC का यह जो ग्रीन सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने के लिए बिल्डिंग प्रैक्टिसेस के लिए जो भी इनका कैटेगरी प्लैटिनम रेटिंग ये है यहाँ पर दिया गया था। इसके लिए जो अनाउंसमेंट है यहाँ के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा दी गई थी। ओवरऑल IGBC सर्टिफिकेशन यहाँ पर दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क को ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, लास्ट एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, देन हम आगे मूव करेंगे एंड दैट इज बैंक कैटेगरी। सो यहाँ पर हैदराबाद का एक बैंक है दैट इज ICICI बैंक डेटा सेंटर, और इसे यहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज अगर यहाँ पे कैटेगरी को डिवाइड करें सो IGBC ने सबसे पहले प्रोजेक्ट को यहाँ पर जो प्लैटिनम रेटिंग दी थी वो था यहाँ पर ICICI बैंक डेटा सेंटर, जो कहाँ पर है? हैदराबाद में लोकेटेड है। ऑलराइट, सो IGBC के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। रिसेंटली पोर्ट में इन्होंने प्लैटिनम रेटिंग दी, सिटी को हमने देखा, बैंक को हमने देखा, जूलॉजिकल पार्क को हमने देखा। इसके अलावा बता सकते हैं कि ठीक है यह तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो रैंकिंग है, जो सर्टिफिकेशन है वो हो गया। क्या गवर्नमेंट स्कीम है हमारे पास कोई जो यहाँ पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए इस टाइप के जो नॉमिनेशन है या अवार्ड है या सर्टिफिकेशन है वो देता है? यस वी हैव एंड दैट इज ग्रह इनिशिएटिव। सो ध्यान रखना, गवर्नमेंट ग्रह के थ्रू यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के लिए जो सर्टिफिकेशन है यहाँ पर देता है, ग्रीन रेटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एंड दैट इज ग्रह। ग्रह का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जिसे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी TERI मैनेज करता है। दैट्स ऑल, हो गया हमारा यह क्वेश्चन। ग्रह को ध्यान रखना, इंडियन गवर्नमेंट की प्रैक्टिस है यह ग्रीन को प्रमोट करने के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। सो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट यहाँ पर कीवर्ड है। सो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे करंट अफेयर में। पोर्ट है बेसिकली, सो पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सो Which port authority won the first prize at the स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2025? सो यहाँ पर एक पोर्ट अथॉरिटी जिसे स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड में फर्स्ट प्राइज दिया गया था, दैट इज पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। कहाँ पर है यह? उड़ीसा में लोकेटेड है यहाँ पर पारादीप। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर।
देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं। मंडे से सैटरडे तक डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज। 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट। सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। Aishwarya Pratap Singh Tomar won which medal in men's 50-meter rifle 3 position at Asian Shooting Championship 2026? सो यहाँ पर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसे रिसेंटली इंडिया ने कंप्लीट करा है दिल्ली में भी कहाँ पर, एक स्टेडियम में, दैट इज डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम, जो शूटिंग रेंज है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज जो स्टेडियम है, यहाँ पर न्यू दिल्ली में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। प्लीज नोट कीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, 2026 एंड 2027 में दोनों ईयर इंडिया यहाँ पर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है, लेकिन केवल 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी? राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप हम यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। 2027 की जो हमें यहाँ पर ये जो होस्टिंग राइट मिले हैं, इसके थ्रू हम जो ओलंपिक्स है उसके लिए 8 सीट्स को फिक्स करेंगे, जो भी यहाँ पर विनिंग प्लेयर्स रहेंगे। इसके अलावा हम 2027 में तीनों कैटेगरी में जो वर्ल्ड कप है शूटिंग इवेंट, उसे होस्ट करते नजर आएंगे। सो वर्ल्ड कप शूटिंग इवेंट, इसमें हम तीनों को होस्ट करेंगे। तीनों कौन? राइफल भी, पिस्टल भी, और थर्ड है शॉट गन। सो यहाँ पर एशियन में तो हम केवल राइफल और पिस्टल को होस्ट कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड कप में शॉट गन को भी हम यहाँ पर होस्ट करते नजर आएंगे। और जब 2027 में हम वर्ल्ड कप को होस्ट करते नजर आएंगे, तब हम 12 सीट्स को फिक्स करेंगे ओलंपिक्स के लिए। कौन से ओलंपिक्स के लिए? समर ओलंपिक्स, जो होंगे लॉस एंजलिस में, राइट। और अभी रिसेंट चल रहे विंटर ओलंपिक्स, इटली के 2 शहर उसे होस्ट कर रहे, मिलानो एंड कॉर्टिना। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे न्यू दिल्ली में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कंप्लीट हो चुकी है और टोटल हमारे पास जो मेडल आए हैं, सो प्लीज़ नोट कीजिए, इंडिया के पास 33 मेडल आए हैं इस बार, जिसमें से गोल्ड है 13, सिल्वर है 11 और ब्रॉन्ज है 9। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स से कौन सा मेडल उन्होंने जीता, उनका नाम हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेंस कैटेगरी में जो मेडल जीता है, एंड दैट इज गोल्ड मेडल। ठीक है, अपना ही एक रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पे बनाया, द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 362.0, और अपने टाइटल को यहाँ पे डिफेंड करा। इसके अलावा जूनियर कैटेगरी में यहाँ पर अद्रियम कर्माकर न्यूज में रहे, जिन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है विद अ स्कोर ऑफ 353.2। सेम कैटेगरी है राइफल 50 मीटर। ठीक है, इसके अलावा जो भी की प्लेयर्स यहाँ पे न्यूज में रहे, सो मैंस 25 मीटर जो पिस्टल इवेंट रहा था इंडिविजुअल कैटेगरी में, इसमें हमें गोल्ड मेडल किसने दिलाया? दैट इज अमनप्रीत सिंह। इनका नाम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पिस्टल शूटिंग से ये है, यहाँ पर रिलेटेड है, और गोल्ड लेकर आए हैं इंडिया के लिए। इसके अलावा सेम कैटेगरी में जो सिल्वर मेडल है वो हमारे पास आया है गुरप्रीत सिंह से। ठीक है, एंड द लास्ट जो ब्रॉन्ज आया है वो हमारे पास आया है
अंकुर गोयल से, ठीक है। सो 25 पिस्टल जो ये मेंस कैटेगरी थी इसको हमने देख लिया तीनों विनर्स का। इसके अलावा विमेंस 50 मीटर जो राइफल इवेंट यहाँ पे रहा था इंडिविजुअल कैटेगरी में, सो यहाँ पर हमारे पास जो सिल्वर मेडल आया है, गोल्ड मेडल तो कोई और ले गया है, कजाकिस्तान ले गया है, सिल्वर मेडल हमारे पास यहाँ पर सिफ्त कौर समरा जी के द्वारा आया है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने हमें 50 मीटर राइफल जो कैटेगरी है उसमें सिल्वर मेडल यहाँ पे दिलाया। ऑलराइट, बस इतने की प्लेयर्स का नाम हमें ध्यान रखना है। एंड द गेम इज एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप तीनों कैटेगरी में अभी रिसेंटली इसका 16th एडिशन कंप्लीट हुआ था। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। कजाकिस्तान ने जिस एशियन शूटिंग चैंपियनशिप को होस्ट करा था 2025 में, एक्चुअली वो तीनों कैटेगरी में हुआ था, राइफल में भी, पिस्टल में भी और शॉर्ट गन में भी। और यहाँ पे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का जो 17th एडिशन है तीनों कैटेगरी में, इसके लिए बिडिंग ऑलरेडी लगी हुई है। जो भी कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट होगी आए दिन करंट अफेयर में उसे हम देख लेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। सो कीवर्ड है यहाँ पर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, इसी कीवर्ड को मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। जो भी करंट अफेयर आएंगे उनको हम यहाँ पर देखेंगे। विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टेली एट 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। सो ये जो 16th है एशियन शूटिंग तीनों कैटेगरी में, जैसे कजाकिस्तान ने इसे होस्ट करा था और इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया था, लेकिन गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा चाइना के पास गए थे। And Girish Gupta won which medal in the 10-meter air pistol man youth event at the 16th Asian Shooting Championship in Kazakhstan, and that is gold medal. So I hope आपको यहाँ पर जो confusion है वो clear हो चुका है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान का 16th एडिशन तीनों कैटेगरी में था और हम जो होस्ट कर रहे हैं वो केवल 2 कैटेगरी में होस्ट कर रहे हैं, दैट इज राइफल एंड पिस्टल। ऑलराइट, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन है स्कीम इन न्यूज एंड दैट इज Chief Minister Skill Development Scheme, which is state or UT approved CM Skill Development Scheme to support artisans of khadi, handloom, cottage industry in FAB 2026. सो यहाँ पर इसे लाया गया है CM रेखा गुप्ता दिल्ली के द्वारा। इन्होंने इसके लिए अप्रूवल दिया है और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए और जो भी इनके प्रोडक्ट है इंडिजिनस उसे प्रमोट करने के लिए यहाँ पर दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो ध्यान रखेंगे इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी यहाँ पर दिल्ली खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है। और जो बजट यहाँ पर पास हुआ है प्लीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है 2025-26 का जो बजट आया था उसमें से 3728 पीपल्स को ट्रेन किया गया था इस स्कीम के तहत और 8.95 करोड़ का बजट रखा गया था। और इस बार 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए 57.50 करोड़ का जो प्लान है उसे एक्सपेंड किया गया है पर्टिकुलर स्कीम के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर इस स्कीम का जो फर्स्ट फेज है 18,000 जो यहाँ पर टेलर्स है उन्हें टारगेट करेगा जो ई श्रम पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर है। 12 डेज की जो ट्रेनिंग है उन्हें यहाँ पर दी जाएगी। सो यह सब यहाँ पर CM स्किल डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा कवर होगा जो दिल्ली की है। ओवरऑल ई श्रम पोर्टल अगेन यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है। ई श्रम पोर्टल का मेन गोल क्या है? इंडिया का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है प्लस गिग वर्कर्स इन सभी के रजिस्ट्रेशन के लिए ई श्रम पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। किस ईयर में? 2021 में इसे लॉन्च किया था। अच्छा, एग्जाम में ई श्रम पोर्टल से ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी जा चुका है और स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था। आपको बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा रॉन्ग है। सो एक बार मैं स्टेटमेंट आपको शो करती हूँ, आप बताना कौन सा राइट है। सो इट इज़ लॉन्च बाय होम मिनिस्ट्री। सो रॉन्ग है यहाँ पर। ई श्रम पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने यहाँ पे लॉन्च करा है एंड होम मिनिस्ट्री का तो यहाँ पे नाम भी नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है ई श्रम पोर्टल के लिए वो पेड फॉर्म में नॉमिनल 10 रुपीज़ का रखा गया। सो यह स्टेटमेंट भी गिवन था और यह भी रॉन्ग है। ई श्रम पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन है वो एकदम फ्री है। जो थर्ड स्टेटमेंट था कि यह जो पोर्टल है अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसे टारगेट करता है, यस एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। और फोर्थ स्टेटमेंट था जो ई श्रम
पोर्टल है उसके द्वारा कार्ड यहाँ पे यूएएन का जो कंसेप्ट दिया गया, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, एकदम सही है ये। सो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ई श्रम पोर्टल। एंड नाउ ई श्रम पोर्टल के डेटा को यूज करके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उन्हें सिलेक्ट किया गया स्किल डेवलपमेंट देने के लिए। ऑलराइट, हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नाउ मूव करेंगे हम, आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट वन। Amazon India has partnered with which institution to develop packaging material from agricultural waste? So Amazon India ने यहाँ पर पार्टनरशिप करी है, जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट आएगा उस मटेरियल को यूज़ किया जाएगा पैकेजिंग के लिए, और इसके लिए इन लोगों ने पार्टनरशिप करी है आईआईटी रुड़की के साथ। उत्तराखंड में लोकेटेड है आईआईटी रुड़की, और यहाँ पर अमेजन एंड आईआईटी रुड़की नॉन वुड पेपर पैकेजिंग जो प्रोडक्ट है डेवलप करेंगे, जितना भी एग्रीकल्चर रेजिड्यू है उसे यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ओवरऑल पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट इज आईआईटी रुड़की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईआईटी रुड़की बिकॉज इसे यहाँ पे 1847 में एस्टेब्लिश किया जाता। नाउ आप गेस कर सकते हो 1847 पे हम पर कौन रूल कर रहा था, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आईआईटी रुड़की को बनाया है, ठीक है। एंड एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है वो आईआईटी रुड़की को यहाँ पे माना जाता है, और आईआईटी रुड़की में ही सिविल इंजीनियरिंग का जो पहला डिपार्टमेंट वो यहाँ पर था। ओवरऑल आईआईटी रुड़की, इसका नाम पहले कुछ और था, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की इंजीनियरिंग के लिए। आगे जाकर इसे आईआईटी का जो स्टेटस है यहाँ पे दिया गया था। सो आप बता सकते हैं इसे आईआईटी का स्टेटस किस साल में मिला था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओवरऑल 1847 में इसे यहाँ पे फाउंड किया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे कुछ रीसेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आईआईटी से रिलेटेड है, डिफरेंट आईआईटीज इन इंडिया। So question, what is the title of the Central Excellence established by IIT Hyderabad and Army Training Command Shimla? इनके द्वारा विग्रह को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। Which railway zone became the first in India to adopt compostable bioplastic packaging developed by IIT Guwahati? So यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, इन्होंने यहाँ पर IIT गुवाहाटी के द्वारा डेवलप की गई जो बायोप्लास्टिक पैकेजिंग है इसे यहाँ पे यूज़ किया है। What is the name of the new initiative that integrates traditional Gurukul scholars into modern research institutes like IITs? It is Sedubandh Vidwan Yojana. Which technology was used by the IIT Kanpur team to detect ancient Buddhist stupas in Haryana's Yamuna Nagar district? So यहाँ पे ground penetrating radar system को use करके, ये जो technology है इसे use करके ancient Buddhist stupas को detect किया गया। Which state has launched a pilot vehicle to grid project in collaboration with IIT Bombay? और यहाँ पे केरला ने इसके लिए जो कोलैब है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आईआईटी हमारा यहाँ पे हो गया। द नेक्स्ट वन, द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? सो कुछ टाइम पहले ही हमने डिस्कस करा था द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, जिसका प्रपोजल इंडिया के पास आया है, लेकिन इंडिया ने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं करा है। सो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान और कुछ अदर कंट्रीज है जिन्हें यहाँ पे इनविटेशन भेजा बोर्ड ऑफ पीस को अटेंड करने के लिए, जो यहाँ पर गाजा पीस सॉल्यूशन के लिए एक मेजर समिट होने वाली है। सो यूएस का इनिशिएटिव है द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, एंड यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू है कहा कि इजराइल के, इन्होंने वॉशिंगटन को यहाँ पे रिसेंटली विजिट करा और डोनाल्ड ट्रंप के इस इनिशिएटिव को यहाँ पे सपोर्ट करा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया। रिसेंट जो भी इन लोगों ने एमओयू साइन करे बोर्ड ऑफ पीस के लिए। ओवरऑल बोर्ड ऑफ पीस को हमें जानना है, इसे यहाँ पे ऑथराइजेशन किस से मिला है? यूएनएससी से मिला है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। इसका मेन गोल क्या है? यहाँ पर गाजा में फिर से पीस को स्टेबलाइज करना, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन को देखना और अगेन एक प्रॉपर मैनेजमेंट को संभालना, यही यहाँ पर द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव का गोल होने वाला है। ओवरऑल इजराइल को देख लेते हैं। इजराइल न्यूज़ में आया है, नेतान्याहू जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, वी ऑल नो। अच्छा, इजराइल यहाँ पर 1948 में बना था, इंडिया के आज़ाद होने के 1 साल बाद, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल दैट इज जेरूसलम इज द कैपिटल। डेड सी कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा सॉल्टी और जो नेचुरल लेक है दैट इज डेड सी, जो यहाँ पर इजराइल के पास ही है। ऑलराइट, आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नालसा संवाद स्कीम? सो नालसा संवाद स्कीम को हम देख रहे हैं, कब इसे लॉन्च किया गया था?
अप्रैल 2025 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म देख लो, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा संवाद को इन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च करा। अच्छा, नालसा संवाद का मेन गोल क्या रहने वाला है? एंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल कम्युनिटीज़। जितना भी यहाँ पर बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी है, उन्हें जस्टिस के लिए यहाँ पर जो गाइडेंस है वो देना नालसा संवाद स्कीम का मेन गोल रहने वाला है। सो प्लीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर नालसा भारत में मुफ्त में, फ्री में जो लीगल एड है वो प्रोवाइड करता है, लीगल हेल्प। और यहाँ पे नालसा को 1987 में बनाया गया था और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को यहाँ पे ये टारगेट करता है, एग्जैक्टली जो एसटी, पीवीटीजी और डीएनटी जो ग्रुप है इनसे रिलेटेड है। और यहाँ पर जो ट्रेंड ट्राइबल लॉयर्स है और वॉलंटियर्स है, यहाँ पर इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को लीगल हेल्प देते हैं और जो भी केसेस वगैरह है, अवेयरनेस है, लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर इनकी है हेल्प करते हैं। सो बस न्यूज़ में आ गई है, बिकॉज एसटी, पीवीटीजी और डीएनटीज़ के लिए इन्होंने जो भी यहाँ पे जस्टिस है उसे इंश्योर करा है, उसी का डेटा हाईलाइट किया गया। दैट्स व्हाई नालसा संवाद यहाँ पे न्यूज़ में। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे कुछ रीसेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ट्राइबल वर्ड से रिलेटेड है। लाइक ट्राइबल के लिए नालसा संवाद हमारे पास है। इसके अलावा ट्राइबल फेस्टिवल हम देख लेते हैं, खींचना, और इसे भील एंड गरासिया कम्युनिटी यहाँ पे सेलिब्रेट करती है राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में। समक्का सरलामा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल तेलंगाना का है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ट्राइबल हीलर्स हैदराबाद तेलंगाना में, और कौन से मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। आयानूर अमानूर फेस्टिवल ट्राइबल कम्युनिटी दैट इज कोटा के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, बस्तर ओलंपिक्स का नाम इसे रखा गया, छत्तीसगढ़ में है ये। नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल कार्निवाल इम्फाल में यहाँ पे यह हुआ। एंड विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ लार्ज स्केल जिनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट फोकस ऑन ट्राइबल कम्युनिटीज, इसे यहाँ पे गुजरात ने लॉन्च करा है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक साइक्लोन न्यूज में आया, ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी। सो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन गिजानी, इसके जो कॉजेज है, रिसेंटली किस कंट्री को इसने हिट करा है? सो इस बार एक आइलैंड को हिट किया गया, दैट इज मेडागास्कर। मेडागास्कर आइलैंड, प्लीज नोट कीजिए, वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट आइलैंड है यहाँ पर यह है, जहाँ पर यह जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसके जो इफेक्ट है देखने को मिले, जिसके कारण 20 पीपल्स का जो डेथ है यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। विंड जो स्पीड है 195 किलोमीटर पर आवर तक यहाँ पर पहुँची है। ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? दैट इज मेडागास्कर के बारे में हमें जानना है, इसके एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। सो प्लीज नोट कीजिए, अफ्रीका का पार्ट है यहाँ पर यह। अफ्रीका में भी साउथ ईस्ट कोस्ट में जो मेडागास्कर आइलैंड है यहाँ पर लोकेटेड है। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पर यह है। इसकी कैपिटल क्या है उसे भी हम देख लेंगे। सो प्लीज नोट कीजिए, इसकी जो कैपिटल सिटी दैट इज एंटेनानारियोवा, यह इसकी यहाँ पर कैपिटल सिटी है। कुछ इस प्रकार से इसका स्पेलिंग है यहाँ पर, एंटेनानारियोवा इज द कैपिटल ऑफ मेडागास्कर। ओवरऑल मेडागास्कर को यहाँ पे ग्रेट रेड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड के जो ऑलरेडी टॉप 3 आइलैंड है उनका नाम हम देखेंगे। सबसे बिगेस्ट कौन सा है? ग्रीन आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। सेकेंड नंबर पर आता है न्यू गिनी, द सेकेंड लार्जेस्ट। थर्ड नंबर पे आता है बोर्नियो, 4th पर मेडागास्कर, और 5th पर आता है यहाँ पर बाफिन आइलैंड। ठीक है, सो ये जो टॉप 5 आइलैंड हमने देखे, इनका नाम ध्यान रख लेना आज। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन है, इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल रोड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिटी। सो इंडिया की पहली म्यूजिकल रोड यहाँ पर आई है। आप सभी ने सोशल मीडिया पे इसका जो रील है वो भी देखा होगा। मुंबई ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है और हंगेरियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है यहाँ पर। सेम कंसेप्ट हंगरी, जापान, साउथ कोरिया, यूएई में यहाँ पे यूज़ होता है। सो ऐसे व्हीकल जिसकी स्पीड 60 to 80 किलोमीटर पर आवर है और इस रोड से जाने पर यहाँ पर गाना बजता है जय हो का। ठीक है, सो इंडिया का फर्स्ट म्यूजिकल रोड बाय मुंबई कोस्टल जो रोड फीचर इन लोगों ने यहाँ पे किया है, और संगीत मार्ग एग्जैक्टली यहाँ पर होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट। हंगरी यहाँ पे जो कंट्री है हाईलाइट की जा रही है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। लैंड लॉक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है बेसिकली यहाँ पर ये है।
और यहाँ पर जिस भी कंट्री के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रही है, जैसे लाइक स्लोवाकिया हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, सर्बी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, इन सभी के साथ यहाँ पर ये अपनी जो बाउंड्री ये शेयर कर रही है। टोटल यहाँ पे 7 कंट्रीज हो गई और इसकी जो कैपिटल है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट इज द कैपिटल। ओवरऑल लैंडलॉक यूरोपियन कंट्री इट इज। आगे बढ़ेंगे। कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज कपिलाश कहाँ पर है? ये किस स्टेट का पार्ट है? प्लीज नोट कीजिए, उड़ीसा का पार्ट है, यहाँ पर ही है। सो रिसेंटली NBWL है यहाँ पर, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इन लोगों ने एक अप्रूवल यहाँ पे अप्रूव करा है कि जो एरिया है फॉरेस्ट लैंड का उसे यहाँ से डाइवर्ट किया जाएगा। 4.68 हेक्टेयर ऑफ कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक प्रोजेक्ट के लिए उसे यहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है CRRR कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए। सो जस्ट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो एरिया है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल उड़ीसा की भी धनकनाल डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। सो डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। अच्छा, NBWL यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके जो यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं PM होते हैं, इसे ध्यान रखेंगे यहाँ पे। द नेक्स्ट वन, द एयर फोर्स कंडक्टेड ज्वाइंट इन सेतु एयर एक्सरसाइज विथ विच कंट्री इन Feb 2026? यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है हमने थाईलैंड के साथ किया है। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए, और इंडिया की तरफ से IAF ने पार्टिसिपेट करा, द इंडियन एयरफोर्स, और जो भी हमने यहाँ पर फाइटर जेट यूज़ करे हैं, सुकोई, AWACS एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पर ही है, और IL-780 एयरक्राफ्ट, इन सबको यहाँ पे यूज़ किया गया। जबकि थाईलैंड से यहाँ पे पार्टिसिपेट करा रॉयल थाई एयर फोर्स ने। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज जिसे रिसेंटली यहाँ पे होस्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड का जो एयरफोर्स है इनके द्वारा। ऑलराइट, सो आज इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है फॉर अ क्विज एक्सरसाइज रिसेंट जो भी न्यूज़ में रही है उसी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।